सो वेरी गुड आफ्टरनून एवरीवन। हमने इससे पहले वाले क्लास में आपको पार्ट मतलब कुछ हमने वॉइस पढ़ा था। तो वॉइस में हमने कि सिंपल प्रेजेंट टेंस का कन्वर्जन एक्टिव से पैसिव या पैसिव से एक्टिव कैसे होगा, ये हमने पढ़ा था। कुछ रूल्स पढ़े थे कि कौन से पैसिव में कन्वर्ट होंगे, कौन से नहीं कन्वर्ट होंगे, क्या क्या चीज हमें ध्यान रखना होगा एक्टिव से पैसिव कन्वर्जन में। ठीक है, तो क्योंकि हम अब प्रेजेंट पढ़ चुके हैं पूरा कंप्लीट, तो अब हमारे पास दो बच गया, पास्ट और फ्यूचर। तो वही दोनों हम कोशिश करेंगे कि आज हम पढ़े। ठीक है, कंप्लीट कर ले। ठीक है, ये मयंक ने मुझे मैसेज किया है, मैम रिकॉर्ड क्या क्या मैसेज किया बच्चा? अच्छा ठीक, चलिए फिर तो स्टार्ट करते हैं। अब अगर कोई भी सेंटेंस मेरे पास सिंपल पास्ट टेंस में है तो किस फॉर्मेट में होगा? सबसे पहले अगर एक्टिव में है मेरे पास, तो सबसे पहले हम क्या लिखा होगा? हमारा सब्जेक्ट होगा। और क्योंकि हम पास्ट की बात करें तो कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज करेंगे? हम वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करेंगे। और उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट होगा। इट मीन्स जब हम सिंपल पास्ट टेंस की बात करते हैं तो मेरे पास कोई भी हेल्पिंग वर्ब नहीं होता एक्टिव फॉर्म में, राइट? सिंपल सा रूल है, एक सब्जेक्ट है, अगर सेंटेंस में वर्ब का सेकंड फॉर्म यूज किया गया है और ऑब्जेक्ट है, तो हमारा सेंटेंस जो है सिंपल पास्ट टेंस का है, हम इजिली आइडेंटिफाई कर सकते हैं। ठीक है, तो भाई अब इसको पैसिव में कैसे कन्वर्ट किया जाए, क्या चीजें ध्यान रखनी होगी? जब हम पैसिव में कन्वर्जन करते हैं, आपको पता है सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज हो जाता है। तो सब्जेक्ट की जगह पे हम ऑब्जेक्ट लिखेंगे और ऑब्जेक्ट की जगह पे हमने सब्जेक्ट को रख दिया। उसके बाद अब हम देखेंगे कि ऑब्जेक्ट जो है मेरा, जो ये नया जो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने ऑब्जेक्ट रखा है, ये मेरा सिंगुलर है या फिर प्लूरल है। अगर सिंगुलर है तो मैं वॉज यूज करूंगी, अगर प्लूरल है तो वर्ब यूज करूंगी। ठीक है, और वर्ब का सेकेंड फॉर्म थर्ड फॉर्म तो आपको पता ही है कि जब हम पैसिव फॉर्म की बात करते हैं तो वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज करते हैं? हम वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज करते हैं। तो हम V3 यूज करेंगे, उसके बाद बाय यूज करना है, ये हमें पता है, और फिर हमारा जो भी सब्जेक्ट रहा। ठीक है, चलिए एग्जाम्पल्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे से समझ में आ जाए। जैसे एग्जाम्पल है, सीता कट एन एप्पल, है ना? सीता कट एन एप्पल, इसमें सीता क्या है? सीता मेरी सब्जेक्ट है, और वो क्या एक्शन कर रही है? वो कट करने का एक्शन कर रही है। तो कट क्या हो गया? मेरा वर्ब हो गया, और एन एप्पल क्या है? मेरा ऑब्जेक्ट है। तो इसका मतलब सीता मेरी सब्जेक्ट हो गई, कट जो है मेरा वर्ब हो गया, और एप्पल क्या हो गया? हमारा ऑब्जेक्ट हो गया। आयुष को वॉइस क्लियर नहीं आ रहा, और सबको वॉइस क्लियर आ रहा है क्या? यस मैम। चलिए ठीक है, आयुष एक बार रिकनेक्ट कर लो। ठीक है, तो सीता सब्जेक्ट है मेरा, और कट वर्ब का कौन सा फॉर्म यूज किया गया है? कट कट कट, तीनों फॉर्म जो है कट ही लिखते हैं हम वर्ब में, चाहे V1 हो, V2 हो, या फिर V3 की बात कर रहे हो हम। ठीक है, तो अब जब हम ये हमारा एक्टिव फॉर्म हो गया, पास्ट पार्टिसिपल हो गया सिंपल पास्ट टेंस में। अब मुझे इसे कस में चेंज करना है, हमें पैसिव वॉइस में चेंज करना है। तो देखिए क्या करेंगे। अब हमारा ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट प्लेस करना था, ये आपको पता था। तो सबसे पहले हम ये कर देंगे। तो सीता की जगह पे मैंने एन एप्पल लिख दिया, और एन एप्पल की जगह पे मैंने सीता लिख दिया। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज हो गया। ठीक है, अब एन एप्पल क्या है? एक एप्पल की बात कर रही हूँ, तो एप्पल ऑब्वियसली सिंगुलर चीज की बात कर रही हूँ मैं। तो हम क्या यूज करेंगे? हम अपना हेल्पिंग वर्ब वॉज यूज कर रहे हैं। ठीक है, इसलिए मैंने एन एप्पल के साथ वॉज यूज किया। और मुझे पता है V3 यूज करना है, तो मैंने जैसा बताया कि कट का V1 V2 V3 तीनों सेम ही रहता है, कट ही लिखेंगे। तो इसलिए मैंने कट लिख दिया, और उसके बाद बाय यूज किया। तो मेरा जो सेंटेंस था, सीता कट एन एप्पल, ये चेंज होके किस में कन्वर्ट हो गया? एन एप्पल वॉज कट बाय सीता। ठीक है, चलिए नेक्स्ट सेंटेंस देख लेते हैं। नेक्स्ट सेंटेंस था मेरा, द पियोन पोस्टेड द लेटर, पियोन ने लेटर को पोस्ट कर दिया। तो यहाँ एक्शन कौन कर रहा है? पियोन। पियोन क्या है मेरा? यहाँ सब्जेक्ट है। चलिए ठीक है, क्या काम कर रहा है? एक्शन क्या कर रहा है? एक्शन कर रहा है वो पोस्ट करने का। तो पोस्टेड जो V2 यूज किया गया है, ये क्या है मेरा? ये मेरा वर्ब है।
और द लेटर किसे पोस्ट कर रहा है, लेटर को, इसलिए लेटर क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो अब हम क्या करेंगे, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे वही सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, तो मैंने द पियोन की जगह पे द लेटर लिख दिया और लेटर की जगह पे द पियोन लिख दिया। उसके बाद क्योंकि लेटर क्या है, लेटर सिंगुलर है, इसलिए मैंने क्या हेल्पिंग वर्ब यूज किया है, वॉज यूज किया है। पोस्ट, पोस्टेड, पोस्टेड, पोस्ट का V1 होता है पोस्ट, वर्ब का सेकेंड फॉर्म होगा पोस्टेड और थर्ड फॉर्म भी पोस्टेड ही रहता है, इसलिए मैंने क्या लगाया यहाँ पे, पोस्टेड, उसके बाद बाय। तो ये चेंज हो गया सेंटेंस, जो एक्टिव में था द पियोन पोस्टेड द लेटर, ये हमारा पैसिव में किस में हो गया, ये हो गया द लेटर वाज पोस्टेड बाय द पियोन। ठीक है, क्लियर है सबको? कोई डाउट हो तो प्लीज पूछना। चलिए और एग्जांपल्स देख लेते हैं, जैसे शी डिड नॉट ओबे हर पेरेंट्स, वो अपने पेरेंट्स को ओबे नहीं करती है, बात नहीं मानती है, ठीक है, रिस्पेक्ट नहीं करती है। चलिए, तो कौन नहीं करता है, शी, तो शी क्या है मेरा सब्जेक्ट है, सी क्या नहीं करती है, शी इज नॉट ओबेइंग, ओबे करने का जो काम है वो नहीं कर रही है, तो ओबे क्या हो गया, एक्शन क्या है मेरा, ओबे, तो ओबे है मेरा वर्ब, और क्या और कौन किसके लिए है, तो हर पेरेंट्स क्या हो गया मेरा यहाँ पे ऑब्जेक्ट हो गया। तो इस सेंटेंस में शी डिड नॉट ओबे हर पेरेंट्स नेगेटिव सेंटेंस है मेरा, ठीक है, तो सब्जेक्ट हो गया शी, ओबे हो गया वर्ब, और हर पेरेंट्स जो है वो मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, तो अब जब मुझे इसे पैसिव में चेंज करना है, सेम सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर रहे हैं, ठीक है, तो हर शी की जगह क्या लिख देंगे, हर पेरेंट्स लिख दिया है मैंने यहाँ। ठीक है, अब क्या लिखा था, शी, लेकिन आपको पता है जब हम पैसिव वॉइस में कन्वर्ट करते हैं तो जो मेरा प्रोनाउन होता है वो चेंज होता है ना, शी किस में चेंज हो जाता है, शी चेंज होता है हर में, जैसे ही चेंज होता है हिम में, इसी तरह शी किस में चेंज हो गया, हर में। चलिए ठीक है, तो अब क्या शी को हमने चेंज कर दिया, यहाँ पे हर लिख दिया उसकी जगह पे। अब हर पेरेंट्स, पेरेंट्स क्या है, प्लूरल है, इसलिए मैंने इसके साथ क्या लगाया, वर, और नेगेटिव सेंटेंस है तो भाई नेगेटिव ही रहेगा ना पैसिव भी, इसलिए मैंने क्या लगाया, नॉट, और ऑब्जेक्ट वर्ब क्या था मेरा, ओबे। जब इसको हमने वर्ब थर्ड फॉर्म यूज किया तो थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा, ओबेड। ठीक है, आई एम सॉरी, वर्ब का सेकेंड फॉर्म जो होता है ना वो सॉरी ओबे जो है फर्स्ट फॉर्म है, ओबेड जो है वो सेकेंड फॉर्म है, और थर्ड फॉर्म भी ओबेड ही लिखते हैं। इट मींस कि ये चीज गलत लिखा है, यहाँ जो मैंने ओबे लिखा है ये गलत है, यहाँ ओबेड होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, बोलो, होना चाहिए ना, ओबेड होना चाहिए, क्योंकि हमको पास्ट की बात कर रहे हैं और हम पास्ट में कौन सा फॉर्म यूज करेंगे, वर्ब का सेकेंड फॉर्म यूज करना है। ठीक है, तो ये चीजें ध्यान रखा करो, अगर होता है तो बताओ कि मैम हाँ ये गलत लिखा है, इसको ठीक कर लीजिए। चलिए अब देखते हैं नेक्स्ट क्या है, वी डिड नॉट ग्रू राइस, हमने जो है राइस ग्रू नहीं किया। ठीक है, ये ग्रो नहीं ग्रू होगा, वी डिड नॉट ग्रू राइस, हमने राइस नहीं उगाया, किसने, वी, तो वी क्या है मेरा यहाँ पे सब्जेक्ट है। ठीक है, क्या नहीं किया, ग्रू। बच्चे ग्रो जो है ना, ग्रो फर्स्ट फॉर्म है, सेकेंड फॉर्म ग्री होता है GREW, और थर्ड फॉर्म जो है वो GROWN होता है, ग्रोन। ठीक है आयुष, इसलिए मैंने यहाँ पे ग्रू लिखा है, ग्रोन था। तो चलिए, तो ग्रू क्या हो गया मेरा यहाँ पे, ग्रू हो गया मेरा वर्ब, और क्या काम, चीज क्या है, ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पे, राइस, तो ऑब्जेक्ट हो गया मेरा राइस। जब मैंने इसका प्लेस इंटरचेंज किया सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट का, तो वी की जगह मैंने क्या लिख दिया, राइस, और जहां पे वी था, वी क्या है मेरा, अगेन प्रोनाउन है, अब भाई प्रोनाउन है तो चेंज करना पड़ेगा ना इसको, जब हम पैसिव में चेंज कर रहे हैं, तो वी की जगह मैंने क्या यूज कर दिया, वी की जगह मैंने लिख दिया अस। ठीक है, इसलिए मैंने पैसिव में क्या किया, वी की जगह अस लिखा। ठीक है, हो गया। अब क्योंकि नेगेटिव सेंटेंस है और हमें पता है कि पास्ट की बात कर रहे हैं, वो भी सिंपल पास्ट की बात करें, तो क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकती हूँ मैं, या तो वॉज करूंगी या तो वर करूंगी। अब क्योंकि राइस सिंगुलर है तो क्या यूज कर सकते हैं, वॉज यूज किया मैंने। चलिए ठीक है, अब नेगेटिव सेंटेंस था तो नॉट तो लगाना ही पड़ेगा मुझे, तो नॉट लगा लिया मैंने। और ये जो ग्रू था यहाँ पे V2, ये चेंज होके ग्रोन हो गया GROWN, ग्रोन,
क्योंकि वर्ब का थर्ड फॉर्म ग्रो का ग्रोन होता है। फिर बाय अस, तो जो वी डिड नॉट ग्रू द राइस, ये किस में चेंज हो गया, राइस वॉज नॉट ग्रोन बाय अस। ठीक है, किसी को कोई डाउट? नेक्स्ट सेंटेंस देखते हैं। डिड ही रन अ ग्रेट रिस्क? ठीक है, क्या उसने रिस्क लेकर रन किया? या किसी को डाउट हो तो चैट बॉक्स में या अनम्यूट मत करके पूछते रहना। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, सब्जेक्ट ही, कौन, तो ही है क्या सब्जेक्ट मेरा। एक्शन क्या किया उसने, रन करने का, तो रन क्या है मेरा, वर्ब। और ग्रेट रिस्क क्या है, और ग्रेट रिस्क क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब क्वेश्चन क्या है, सॉरी, जो हमारा एक्टिव में सेंटेंस दिया वो किस फॉर्मेट में दिया है, जो हमारा फॉर्मेट है वो क्वेश्चन मार्क के फॉर्म में है ना, इंटेरोगेशन के फॉर्म में है। तो हमें जो पैसिव बनाना है वो भी क्वेश्चन मार्क होना चाहिए, उसमें भी क्वेश्चन के फॉर्म में ही हम इंटेरोगेटिव सॉरी पैसिव भी बनाएंगे। ठीक है, तो इसलिए आपको पता है कि हम हेल्पिंग वर्ब क्या यूज कर सकते हैं, या तो वॉज यूज करेंगे या तो वर यूज करेंगे। नहीं आयुष, रन का थर्ड फॉर्म रन, रैन और रन होता है। ठीक है, V2 चेंज होता है। ठीक है, तो क्वेश्चन फॉर्म में ही होना चाहिए। आपको पता है कि हम क्या हेल्पिंग वर्ब यूज कर सकते हैं, या तो वॉज यूज करेंगे या तो वर यूज करेंगे। तो इस चीज को अभी छोड़ देते हैं, इसको हम बाद में यूज करेंगे। पहले सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर लेते हैं। ही की जगह पे मैंने हिम लिख दिया यहाँ पे ऑब्जेक्ट की प्लेस पे, और जो मेरा ऑब्जेक्ट था अ ग्रेट रिस्क, उसकी जगह वो सब्जेक्ट की जगह पे मैंने लिख दिया। अब अ ग्रेट रिस्क, अ से पता चल रहा है कि सब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, वो मेरा सिंगुलर है। अब क्योंकि सिंगुलर है तो क्या यूज कर सकते हैं हम, सिंपल है, वॉज यूज करेंगे, इसलिए मैंने यहाँ पे वॉज यूज किया। रन, रन जो है ये यहाँ रैन होगा। ठीक है, RAN रैन होगा। तो रन, रैन और रन। ठीक है, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म होता है रन, सेकेंड फॉर्म होता है रैन, और थर्ड फॉर्म फिर क्या हो जाता है, रन। तो ही डिड रैन अ ग्रेट रिस्क, जब हमने इसे पैसिव में चेंज किया, what it converted to, it is converted into was a great risk run by him। ठीक है, क्योंकि V3 भी रन ही हो जाता है, इसलिए यहाँ रन लिखा हुआ है। क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स सी द अनदर एग्जांपल। Did the teacher punish the students? कि क्या टीचर ने स्टूडेंट को पनिश किया? Did the teacher punish the student? ठीक है, तो द टीचर क्या है, यहाँ सब्जेक्ट है मेरा। क्या एक्शन क्या हो रहा है, पनिशमेंट देने का, तो पनिश क्या है मेरा, वर्ब है। और द स्टूडेंट्स क्या है मेरा, द स्टूडेंट्स क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है ना, स्टूडेंट्स मेरे ऑब्जेक्ट है। अब फिर सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर दो, और क्योंकि इंटेरोगेटिव में है तो इंटेरोगेटिव फॉर्मेट में ही लिखना होगा। तो क्या हो गया, द स्टूडेंट्स हो गया द टीचर के प्लेस पे, और जो टीचर लिखा हुआ था उसकी जगह पे हमने द स्टूडेंट्स लिखा, और स्टूडेंट के प्लेस पे टीचर। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर दिया मैंने। अब देख रहे हैं हम यहाँ क्या लिखा है, द स्टूडेंट्स। तो स्टूडेंट्स क्या हो गया, प्लूरल हो गया ना, तो प्लूरल हो गया तो क्या यूज कर लिया मैंने, यहाँ वॉज ना यूज करके मैंने क्या करा, वर्ड लिख दिया। ठीक है, अब पनिश, पनिश्ड, पनिश्ड, V1 होता है पनिश, V2 होता है पनिश, और थर्ड फॉर्म भी पनिश्ड ही होता है। तो इसलिए जब मैंने एक्टिव से पैसिव में चेंज किया तो यहाँ मैंने पनिश्ड लिख दिया, उसके बाद बाय यूज किया। तो डिड द टीचर पनिश द स्टूडेंट्स, ये कन्वर्ट होके कहाँ चला गया, पैसिव में, वर द स्टूडेंट्स पनिश बाय द टीचर। क्लियर टू एवरीवन? ओके, लेट्स लुक एट द अनदर एग्जांपल। क्या है, हु डिस्कवर्ड अमेरिका, किसने अमेरिका को डिस्कवर किया। ठीक है, तो हु क्या है मेरा, यहाँ सब्जेक्ट है। ठीक है, सब्जेक्ट जो है यहाँ पे, हु सब्जेक्ट नहीं है, हु का आंसर जो है वो सब्जेक्ट है। ठीक है, तो हु यहाँ है वो हिडन सब्जेक्ट है। डिस्कवरी एक्शन क्या हुआ, डिस्कवर करने का, तो इसलिए ये क्या हो गया मेरा वर्ब, और अमेरिका क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। चलिए, तो सबसे पहले मैंने क्या किया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर दिया। अब यहाँ क्या है, हु, कि किसने अमेरिका को डिस्कवर किया। तो जब हम इसे पैसिव में चेंज करेंगे तो हु चेंज हो जाएगा बाय हुम।
ठीक है, ये WH फैमिली वाले कन्वर्जन जो है ना, मैं नोट के लास्ट में डाल दूंगी, समझ में आ जाएगा क्या किसमें चेंज हो जाएगा। ठीक है, वैसे बस हु चेंज होता है, बाकी अगर कुछ और होगा तो मैं बता दूंगी। तो हु किस में चेंज हो गया, बाय हुम वॉज अमेरिका डिस्कवर्ड, कि किसके द्वारा अमेरिका की डिस्कवरी की गई। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। व्हाट डिड ही से, उसने क्या कहा, तो व्हाट वॉज सेड बाय हिम, ही किस में चेंज हो गया, हिम में। वेयर डिड यू सी मी, तुमने मुझे कहां देखा, तो वेयर वॉज आई, और सी का क्या हो गया, सीन बाय यू। ठीक है, बेसिकली तुमको क्वेश्चन जो आएंगे एग्जाम्स में वो इंटेरोगेटिव का बहुत कम क्वेश्चन पूछा जाएगा तुमसे। ठीक है, ये हायर लेवल का क्वेश्चन है। अब आ गया था क्वेश्चन तो मैंने थोड़ा समझा दिया। ठीक है, तो ये से जो है यहाँ पे ये चेंज होके हो जाएगा व्हाट डिड, ये से गलती से लिख दिया, सेकंड फॉर्म सैड होता है। ठीक है, से का सैड होता है ना, इसलिए सैड। तो व्हाट डिड ही सेड, तो ये चेंज होके किस में हो गया, व्हाट वाज सेड बाय हिम। और वेयर डिड यू सी मी, ये क्या है, वेयर डिड यू सॉ मी, ये चेंज हो जाएगा SAW सॉ हो जाएगा यहाँ पे, वेयर वॉज आई सीन बाय यू। ठीक है, चलिए, तो इसमें किसी को कोई डाउट बताओ। किसी को कोई डाउट है तो पूछो, नहीं तो आप देखते हैं कॉन्टिन्यूस कैसे चेंज होगा। चलिए, क्या हुआ, और कोई बोल क्यों नहीं रहा, मुझे तुम्हारी आवाज नहीं आ रही है। तुम्हारे पास ऑप्शन है, यू कैन अनम्यूट योरसेल्फ एंड से यस मैम, समझ में आ गया ये यस मैम, कोई डाउट है। ठीक है, यस मैम। गुड, चलो, तो अब देखते हैं कि अब हमने क्या किया, सिंपल पास्ट कैसे चेंज होगा, ये तो पता चल गया मुझे। अब देखते हैं कि कॉन्टिन्यूस कैसे चेंज होगा। तो जब कोई कॉन्टिन्यूस में मेरे पास सेंटेंस है तो किस फॉर्मेट में रहेगा, सिंपल है, सब्जेक्ट रहेगा, उसके साथ या तो वॉज लगा होगा या वर सब्जेक्ट के हिसाब से लगा रहेगा, और हमारा V4 रहेगा, है ना, V1 प्लस ING, है ना, और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। ठीक है, तो इसी को जब हम पैसिव फॉर्मेट में चेंज करने जाएंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज हो गया। ठीक है, सब्जेक्ट से इससे पहले बाय लगा देंगे, V3 लगा देंगे, ये मुझे पता है। अब जो हेल्पिंग वर्ब था, हेल्पिंग वर्ब वही सेम यूज करेंगे, या तो वॉज या तो वर, बस चेंज क्या होगा कि यहाँ पे इस सब्जेक्ट के हिसाब से वॉज वर्ड लगा था, अब यहाँ पे जो है ये जो नया सब्जेक्ट बन गया ऑब्जेक्ट, उस हिसाब से वॉज वर्ड लगेगा। सेम भी रह सकता है एक्टिव पैसिव में, और चेंज भी हो सकता है, क्योंकि हो सकता है सब्जेक्ट, अब मान लो सब्जेक्ट सिंगुलर दिया है तो वॉज लगा है, ऑब्जेक्ट लेकिन प्लूरल है तो यहाँ पे वर्ड लग जाएगा। चलिए, अब एक और चीज जो तुमको यूज करना है पैसिव में, वो क्या है कि बीइंग यूज करना है, BEING, बीइंग, ये हमें लिखना है जब हम पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को चेंज करेंगे। ठीक है, तो एक्टिव तो हमें पता चल जाएगा, सिंपली है, ING फॉर्म में हुआ और साथ में वॉज वर्ड लगा है, इसका मतलब पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस है, तो चेंज हम आराम से कर लेंगे। एग्जाम्पल देख लेते थोड़े से ताकि अच्छे से समझ में आ जाए हमें। देखो क्या है, शी वॉज टेकिंग कॉफी, है ना, वॉज है, टेकिंग है, तो ऑब्वियसली सिंपल पास्ट टेंस की बात, सॉरी पास्ट कॉन्टिन्यूस की बात कर रही हूँ, तो शी क्या है मेरा यहाँ पे, सी सब्जेक्ट है, और टेकिंग क्या है मेरा वर्ब, और क्या टेक कर रही है वो, कॉफी, तो कॉफी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट पेस इंटरचेंज करो, सिंपली कॉफी, शी की जगह पे कॉफी लिख दिया मैंने, और शी हमें पता है क्या है, शी प्रोनाउन है, इसलिए किस में चेंज हो जाएगा, हर में, तो मैंने शी की जगह पे क्या लिख दिया यहाँ पे, हर। ठीक है, अब कॉफी सिंगुलर है इसलिए मैंने उसके साथ हेल्पिंग वर्ब भी वॉज ही यूज किया है, और मैंने बोला था कि हेल्पिंग वर्ब के साथ क्या यूज करेंगे, बीइंग यूज करेंगे, BEING, बीइंग, तो मैंने क्या लिख दिया यहाँ पे, बीइंग। ठीक है, यहाँ V4 जो टेकिंग था, अब मुझे V3 यूज करना है, तो यहाँ इसलिए मैंने क्या लिख दिया, टेकन बाय हर, तो कॉफी वॉज, शी वॉज टेकिंग कॉफी, चेंज हो गया, कॉफी वॉज बीइंग टेकन बाय हर। चलिए नेक्स्ट देखते हैं, दे वर प्लेइंग कार्ड्स, वो कार्ड्स खेल रहे थे। ठीक है,
तो दे क्या है यहाँ पे, दे मेरा सब्जेक्ट है और एक्शन क्या कर रहे हैं, प्लेइंग, तो प्लेइंग क्या है मेरा वर्ब, और क्या खेल रहे हैं, कार्ड्स, तो कार्ड्स क्या है, ऑब्जेक्ट। तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस सिंपली इंटरचेंज करो, तो दे के बदले मैंने कार्ड्स लिख दिया, और दे चेंज, दे फिर प्रोनाउन है ना, तो किस में चेंज हो जाएगा, देम में, दे चेंज हो गया देम में, ठीक है। अब कार्ड्स क्या है, कार्ड्स प्लूरल है, इसलिए मैंने, इस चीज को ध्यान रखना कि मैंने यहाँ प्लूरल ये वर इसलिए लगा है क्योंकि कार्ड्स प्लूरल होता है, ना कि मैंने यहाँ वर था इसलिए मैंने यहाँ वर लगाया, ये चेंज हो सकता है सेंटेंसेस में, तो इस चीज का ध्यान रखिएगा। चलिए ठीक है, उसके बाद मुझे बीइंग लगाना है, तो बीइंग लगा दिया, प्ले, प्लेड, प्लेड, तो वर्ब का थर्ड फॉर्म क्या हो जाएगा यहाँ पे, प्लेड, फिर बाय देम, तो कार्ड्स वर बीइंग प्लेड बाय देम। नेक्स्ट देख लेते हैं, कांता वॉज नॉट टेलिंग अ लाई, कांता झूठ नहीं बोल रही थी, तो कांता क्या है मेरा, कांता मेरी सब्जेक्ट है, यहाँ पे एक्शन क्या कर रही है, बोलने का, टेलिंग है ना, तो टेलिंग क्या है वर्ब, और क्या, और लाई क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज किया, कांता की जगह पे मैंने अलाइक लिख दिया, और अलाइक की जगह पे कांता लिख दिया मैंने, ठीक है। सेंटेंस नेगेटिव है तो नेगेटिव ही रहेगा, वॉज रहेगा, आपको पता है अलाई, एक लाई की बात करूँ, एक झूठ की बात करूँ तो सिंगुलर है इसलिए वॉज लगाया, फिर नॉट लगा दिया। उसके बाद क्या लगाएंगे हम, बीइंग अपना, और टेल जो है वो किस में चेंज हो गया, थर्ड फॉर्म में, टोल्ड, तो यहाँ क्या लिख दिया मैंने, टोल्ड बाय कांता, तो कांता वॉज नॉट टेलिंग अ लाई किस में चेंज हो गया, अ लाई वॉज नॉट बीइंग टोल्ड बाय कांता। चलिए नेक्स्ट देख लेते हैं, हु वॉज टेलिंग अ लाई, कौन झूठ बोल रहा था, तो कौन, तो हु किस में चेंज हो जाता है, हमको पता है हु किस में चेंज हो जाएगा, बाय हुम में, और वॉज टेलिंग अ लाई, टेलिंग क्या है मेरा वर्ब है, और अ लाई क्या है हमारा ऑब्जेक्ट है, तो हु वॉज टेलिंग आई सिंपल चेंज हो जाएगा, बाय हुम वॉज अ लाई बीइंग, क्योंकि टेलिंग था ना इसलिए बीइंग, और टेल का क्या हो जाएगा, टोल्ड, ठीक है। चलिए व्हाट वॉज रवि डूइंग, तो व्हाट वॉज बीइंग डन बाय रवि, Why were you washing your time, wasting your time, तुम अपना समय क्यों बर्बाद कर रही हो, तो why was your time being wasted by you, ठीक है। चलिए नेक्स्ट, इसमें किसी को कोई डाउट, बोलो। चलिए ठीक है, किसी कोई डाउट नहीं है तो आगे देखते हैं क्या, ठीक है। तो हमने पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस के बाद क्या बच गया मेरे पास, पास्ट परफेक्ट, है ना, कि परफेक्ट टेंस आ गया कि भाई परफेक्ट में क्या करना है मुझे, तो एक्टिव फॉर्म किस में रहेगा, सब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, हैड यूज हुआ रहेगा, वर्ब का थर्ड फॉर्म यूज रहेगा, और ऑब्जेक्ट रहेगा, इसे चेंज करना है, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, हैड तो लगाना ही है मुझे, ये फिक्स है, इसमें कोई चेंज नहीं करना, हैड लगेगा ही लगेगा, चाहे एक्टिव में हो या पैसिव में हैड लगाना, ठीक है। अब जब पैसिव में चेंज करें तो एक नया चीज तो हमें कुछ लगाना होगा ना, ताकि पता चले, तो क्या यूज कर लिया मैंने, जैसे कॉन्टिन्यूस में मैंने बीइंग यूज किया, यहाँ पे मैंने क्या किया, बीन यूज कर लिया, क्या यूज किया, BEEN, जो हम परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते थे ना बीन, वही वाला बीन है ये, और साथ में V3 यहाँ भी है, V3 यहाँ रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं रहेगा, और बाय सब्जेक्ट, कोई डाउट नहीं है किसी को। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि हमें अच्छे समझ आ जाए कि हम क्या बात कर रहे हैं, कैसे चेंज होगा सेंटेंस मेरा, ठीक है, देखते हैं। ठीक है, सेंटेंस है मेरा कि आई लॉस्ट माई पेन, तो आई क्या है मेरा, आई एम है सब्जेक्ट, है ना, और हैड लॉस्ट क्या है, हैड, हैड आपको पता है हेल्पिंग वर्ब लगाना है, लॉस्ट क्या है, लॉस्ट मेरा वर्ब है ना, और माई पेन क्या है मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस चेंज करो, आई की जगह पे माई पेन, और माई पेन की जगह पे मी यूज हो जाएगा, क्योंकि मी क्या है, आई क्या है, सॉरी आई प्रोनाउन है जो चेंज होता है मी में, तो यहाँ मैंने माई पेन लिख दिया और यहाँ मैंने मी लिख दिया। उसके बाद हैड लगाना है, आपको पता है तो हैड लगाना ही है। उसके बाद मैंने कहा था बीन लगाएंगे एक एक्स्ट्रा चीज, तो बीन लगाया, V3 सेम है तो V3 ही रहेगा, इसमें कोई चेंज नहीं करना, और बाय, ये सबसे सिंपल है, बस कुछ नहीं करना तुमको इसमें, सिंपल सिंपल, बस सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर दो, बाकी सब सेम रहेगा, बस हेल्पिंग वर्ब के बाद एक एक्स्ट्रा बीन लगा दो और सिंपल, ठीक है। सेम इसी तरह इसी में भी हुआ है, सीता हैड ऑलरेडी सॉल्व द सम, तो कौन है डूअर यहाँ पे, सीता,
सीता मेरी सब्जेक्ट है, क्या किया उसने, सॉल्व किया सम, ऑलरेडी सॉल्व, तो क्या है ये मेरा वर्ब है, और क्या सॉल्व किया है, सम, तो सम क्या मेरा ऑब्जेक्ट, वही सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज किया, सीता की वजह पे जगह पे द सम लिख दिया, और द सम की जगह पे मैंने क्या लिखा, सीता। ठीक है, और आपको पता ही है हेल्पिंग वर्ब हैड लगाना है, ऑलरेडी लगाना है, उसके साथ क्या लगाना है एक्स्ट्रा, बीन, तो बीन लगाया मैंने, सॉल्व V3 यहाँ भी था, यहाँ भी सॉल्व ही रहेगा, और बाय लगा देना है मुझे, तो सीता हैड ऑलरेडी सॉल्व द सम, किसमें चेंज हो गया, द सम हैड ऑलरेडी बीन सॉल्व बाय सीता। यहाँ पे जैसे द पियोन हैड पोस्टेड द लेटर बिफोर, ये किसमें चेंज हो गया, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज किया मैंने, यहाँ पे ये सब्जेक्ट था मेरा, ये मेरा ऑब्जेक्ट था, और पोस्ट करने का काम क्या है, एक्शन, इसलिए ये V3 था, सॉरी वर्ब था, तो ये किसमें चेंज हो गया, the letter had been posted by the peon before, जनरली बिफोर, आफ्टर, लास्ट, नेक्स्ट, ऐसे जो सेंटेंसेस यूज किए जाते हैं, ये सब सेंटेंसेस टाइम या पोजीशन बताता है, तो ये सेंटेंसेस अगर सेंटेंस के लास्ट में लिखा है तो तुमको पैसिव में ही लास्ट में भी लिखना है, जैसे यहाँ बिफोर लास्ट में लिखा था ना सेंटेंस के, तो मैंने जब पैसिव चेंज किया तो उसमें भी मैंने लास्ट में ही लिखा। ठीक है, जैसे यहाँ पे भी देखो, वी हैड नेवर सीन द ताज बिफोर, हमने इससे पहले ताज नहीं देखा है, तो वी क्या है मेरा, वी मेरा सब्जेक्ट है, नेवर सीन क्या है मेरा वर्ब है, और क्या नहीं देखा, द ताज, तो ताज मेरा ऑब्जेक्ट है, और बिफोर टाइम बताने के लिए बताया, तो किस में चेंज हो गया, द ताज हैड नेवर बीन सीन बाय अस बिफोर। ठीक है, तो इसमें मत कंफ्यूज होना कि भाई मैम बिफोर लगा आफ्टर लगा, इसको कहाँ करना है, इसको कुछ नहीं करना है, इसको अपनी जगह पे ही रहने देना है, लास्ट में लगाना है। दे हैड नॉट परचेज बुक, दे क्या है मेरा, दे मेरी सब्जेक्ट है, हैड नॉट परचेज, परचेज एक्शन हो रहा है, वर्ब है मेरा, और क्या नहीं परचेज किया, बुक, तो बुक क्या है मेरा ऑब्जेक्ट है, तो ये क्या हो गया, द बुक्स हैड नॉट बीन परचेज बाय देम, दे किस में चेंज हो गया यहाँ पे आके, पैसिव में आके देम में। ठीक है, चलिए, वाई हैड ही सोल्ड हिज हॉर्स बिफोर माई अराइवल, उसने मेरे आने से पहले अपने घोड़े क्यों बेच दिए। ठीक है, ये चेंज हो गया, वाई हैड द हॉर्स, है ना, यहाँ पे क्या लिखा था, वाई हैड ही क्या था मेरा सब्जेक्ट, और द हॉर्स क्या है, हॉर्स मेरा ऑब्जेक्ट है, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज किया, तो वाई हैड द हॉर्स, उसके बाद पता है मुझे बीन लगाना है, तो बीन और सेल का सोल्ड, सोल्ड ही रहेगा, क्योंकि यहाँ भी V3 और यहाँ भी V3 ही यूज करना है। परफेक्ट में तो याद होगा ना तुम सबको, जब मैंने टेंस पढ़ाया था तो क्या बताया था कि परफेक्ट टेंस में V3 यूज करते हैं, तो इसका सिंपल है भाई, एक्टिव में भी V3 है, पैसिव में भी V3 यूज करना है, तो तुम्हें ये सब चेंज करने का टेंशन ही नहीं है इसमें, तो सिंपल सी बात है। तो सोल्ड का सोल्ड हो गया, बाय हिम, ये हिम लिखा हुआ, सॉरी HM लिखा हुआ, HIM, हिम लिखा, बिफोर माई अराइवल, तो why had the horse been sold by him before my arrival। ठीक है, नेक्स्ट सेंटेंस है, when had you beaten him, तुमने उसे कब पीटा था। ठीक है, तो when had you है ना यहाँ पे, beaten him, तो you क्या है मेरा सब्जेक्ट, beaten क्या है मेरा वर्ब, और him क्या है मेरा ऑब्जेक्ट हो गया, तो why had, अब you की जगह पे क्या आ जाएगा, ऑब्वियसली ही आ जाएगा ना, क्योंकि him प्रोनाउन यूज किया गया है यहाँ पे, तो ये आ गया ही, और बीन फिर बीटन का बीटन ही रहेगा, और यहाँ यू था सब्जेक्ट की जगह पे, ऑब्जेक्ट की जगह पे यहाँ यू आ जाएगा, बाय यू, तो व्हेन हैड ही बीन बीटन बाय यू। ठीक है, किसी को कोई डाउट इसमें तो पूछो जल्दी से, बोलो, किसी को कोई डाउट है तो बताओ, तो आगे बताए, नहीं तो आगे बढ़ते हैं। म्यूट अनम्यूट करके बताओ डाउट है कि नहीं है, समझ में आ गया कि नहीं आया। हाँ, बंदनी, आदित्य, आलोक राज, अंशु, इतने सब ज्वाइन है, कोई बोल क्यों नहीं रहा, कृष्णा, मयंक, ठीक है, तो बंदनी समझ में आ गया, और मुझे लगता है सबको समझ में आ गया, क्योंकि कोई बोल नहीं रहा, किसी को डाउट है। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। ऐसा तो नहीं है कि सब अपना भाई चैट ऑन कर ऑनलाइन आ गए और सो रहे हो, क्योंकि किसी की आवाज नहीं आ रही, मुझे तो लगता है सो गए क्या तुम लोग, या लिख विक भी नहीं रहे, ऑनलाइन है, हम लिख रहे हैं। हाँ, सोना मत। चलिए, वैसे मैं PDF भेज दिया करूंगी, तो उसमें से आप नोट्स बना के रखना, मुझे लगता है जल्दी ऑफलाइन क्लास हम लोगों का थोड़े दिन में स्टार्ट हो जाएगा, तो मैं सारे चेक करूंगी, इसलिए ये मत सोचना कि चलो बाद में लिख लेंगे या नहीं लिखते हैं। चलिए, और आपको तो पता ही है
कि हमने पास्ट में जब हम पढ़ रहे थे कि कौन कौन सा चेंज होगा कौन सा चेंज नहीं होगा, तो बताया था ना मैंने कि पास्ट कोई भी परफेक्ट कॉन्टिन्यूस का जो टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो हमने पास्ट में क्या किया, सिंपल पास्ट पढ़ लिया, पास्ट कॉन्टिन्यूस पढ़ लिया, ठीक है, और पास्ट परफेक्ट का पढ़ लिया। तो पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो चेंज होगा ही नहीं, वो तो वैसे ही रहेगा। तो इसलिए अब हम किसके बारे में पढ़ेंगे, अब हम पढ़ेंगे कि भाई अगर कोई सेंटेंस मेरा फ्यूचर में है तो क्या करना होगा। ठीक है, तो अगर सिंपल फ्यूचर में मेरा सेंटेंस है तो क्या लिखा होगा, सब्जेक्ट होगा मेरे पास, ठीक है, या तो विल लगा होगा या तो शेल लगा होगा, हेल्पिंग वर्ब, ठीक है। उसके बाद कौन सा फॉर्म ऑफ वर्ब यूज होगा, V1 यूज हुआ रहेगा, ठीक है, और मेरा ऑब्जेक्ट रहेगा, ठीक है। इसी को जब मैं पैसिव में चेंज करूंगी, सिंपल काम क्या करना है, सबसे फर्स्ट चीज सब्जेक्ट को ऑब्जेक्ट की जगह पे और ऑब्जेक्ट को सब्जेक्ट की जगह पे रखना है। चलो ये काम हो गया, मैंने कर दिया, है ना। अब क्या करना है, अब फिर अगेन मुझे या तो हेल्पिंग वर्ब यूज करना है या तो विल या तो शेल, डिपेंड करेगा कि ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे। उसके बाद क्या यूज करेंगे, थोड़ा चेंज कि हाँ भाई पैसिव में आया तो कुछ अलग लगना चाहिए ना, एक्स्ट्रा होना चाहिए ना। तो क्या किया मैंने यहाँ पे, मैंने बी लगा दिया, भाई फॉर्म चेंज कर रहा है वो तो कुछ तो एक्स्ट्रा करेगा ना, तो उसने क्या लगा दिया अपने साथ में, पैसिव ने बी लगाया कि भाई मैं तो बी लगाऊंगा, मुझे कुछ चाहिए एक्स्ट्रा एक्टिव से, तो हमने क्या लगा दिया इसमें, बी लगा दिया, ठीक है। और वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यूज होता है एक्टिव में, लेकिन जब पैसिव में आए तो मैंने V3 यूज किया, उसके बाद बाय। तो क्या हो गया, ऑब्जेक्ट फिर विल या शेल डिपेंडेंट ऑन द ऑब्जेक्ट, उसके बाद क्या यूज करेंगे बी, फिर वर्ब का थर्ड फॉर्म एंड देन बाय, और फिर मेरा सब्जेक्ट। सिंपल है। चलिए एग्जांपल्स देख लेते हैं ताकि समझ में आ जाए मुझे। चलिए तो एग्जाम्पल क्या है, पहला एग्जाम्पल जैसे है आई शेल हेल्प हिम, है ना। तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई, आई मेरा यहाँ सब्जेक्ट है, ठीक है। एक्शन क्या हो रहा है, हेल्प करने का, तो हेल्प क्या है मेरा, वर्ब है, और हिम क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है। अब पैसिव में चेंज कर रहे हैं, आई की जगह पे गया ऑब्जेक्ट, सॉरी सब्जेक्ट जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट पे सब्जेक्ट। तो आई की जगह पे मैंने यहाँ क्या लिख दिया, ही क्यों लिखा, क्योंकि हिम क्या है, प्रोनाउन है, फिर पैसिव में चेंज हो जाता तो ही हिम में और हिम ही में चेंज होगा, ठीक है। उसके बाद आई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मी, क्योंकि प्रोनाउन था ना इसलिए, ओके। अब देखो यहाँ पे मैंने हेल्पिंग वर्ब आई यूज किया हुआ है, ठीक है, सॉरी सब्जेक्ट मेरा आई है, तो हेल्पिंग वर्ब क्या लगा है, शेल लगा है। लेकिन जब मैं पैसिव में आई तो मेरा सब्जेक्ट क्या हो गया, सब्जेक्ट तो चेंज हो गया ना मेरा, अब मेरा ही हो गया मेरा नया सब्जेक्ट, तो इसलिए मैंने उसके साथ क्या लगा लिया, विल, ठीक है। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि जो एक्टिव में हेल्पिंग वर्ब है वही हेल्पिंग वर्ब हम सेम टू सेम पैसिव में लगाए, वो चेंज भी हो सकता है और सेम भी रह सकता है। चलिए उसके बाद भाई पैसिव ने तो बोला था मुझे एक्टिव से कुछ ज्यादा चाहिए, तो इसलिए मुझे क्या लगाना है, बी लगा देना है उसके साथ में। और हेल्प जो है वो किस में चेंज हो गया, हेल्प्ड, हेल्प ईडी, हेल्प्ड वर्ब का थर्ड फॉर्म, बाय मी। तो आई शिल हेल्प हिम क्या हो गया, ही विल बी हेल्प बाय मी, ठीक है। चलिए यू विल कैच द फर्स्ट बस, यू क्या है मेरा सब्जेक्ट, कैच करना पकड़ना, कि आप बस पकड़ पाएंगे, ऐसा नहीं है कि ऐसे बॉल है कैच कर लिया मैंने, नहीं, पकड़ने का मतलब है आप बोर्ड, जो बस है वो बोर्ड कर पाएंगे, ठीक है। तो कैच क्या है यहाँ पे, कैच मेरा वर्ब है, ठीक है। और ऑब्जेक्ट क्या है मेरा यहाँ पे, ऑब्जेक्ट है फर्स्ट बस, ठीक है। तो कैच मेरा वर्ब हो गया और फर्स्ट बस क्या हो गया मेरा, ऑब्जेक्ट हो गया। चेंज करेंगे सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस, तो यू की जगह पे द फर्स्ट बस लिख दिया मैंने, ठीक है। यू की जगह पे क्या लिखा मैंने, द फर्स्ट बस, और द फर्स्ट बस की जगह पे यू लिखा। आपको पता है यू प्रोनाउन है, लेकिन फिर भी जो प्रोनाउन यू होता है या तो आप एक्टिव में देखो या तो पैसिव में देखो, कोई चेंज नहीं होता, यू यू ही रहता है, उसको चेंज होने का मन नहीं होता, बोलता भाई मैं बहुत आलसी हूँ, मुझे चेंज वेंज करने की मत करो, मैं ऐसे खुश हूँ, मुझे कुछ मत करो, मैं एक्टिव में भी यू रहूंगा पैसिव में ही यू रहूंगा, ठीक है, मुझे डिस्टर्ब विस्टर्ब मत करो। तो वही भाई, तो हमने बोला चलो ठीक है कुछ नहीं, तो हमने यू को क्या किया, यू ही रहने दिया, कुछ भी नहीं बदला इसमें, ठीक है। अब आपको पता है जो उसके साथ हेल्पिंग वर्ब मैंने क्या लगाया, द फर्स्ट बस सिंगुलर है, तो क्या लगाया, विल,
उसके बाद एक्स्ट्रा चाहिए था ना उसे कुछ, तो बी लगाया मैंने। और कैच का क्या हो गया V3, कॉट, ठीक है, बाय यू, ठीक है। नेक्स्ट देख लेते हैं, शी विल नेवर डिसीव अस। डिसीव का मतलब होता है धोखा देना, ठीक है। तो इसकी हिंदी हो गई कि वो हमें कभी धोखा नहीं देगी, ठीक है। चलिए, इसमें सब्जेक्ट क्या है, शी क्या है, मेरी सब्जेक्ट है। शी विल नेवर डिसीव अस। डिसीव क्या एक्शन क्या हो रहा है, धोखा देने का, है ना। तो एक्शन क्या है यहाँ पे, डिसीव। तो डिसीव क्या हो जाएगा, मेरा वर्ब। और अस क्या है मेरा, अस मेरा हो गया ऑब्जेक्ट। तो ठीक है। तो यहाँ पे अब क्या हो जाएगा, जब हम पैसिव में चेंज करेंगे, सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज कर दो, तो शी की जगह पे मैंने वी लिख दिया, क्योंकि यहाँ पे अस था ना। और अस किस क्या होता है, अस चेंज होता है वी में, और वी चेंज होता है अस में, है ना। तो मैंने क्या लिख दिया, वी, ठीक है। उसके बाद अस शी की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हर, क्योंकि वो भी चेंज होता है, शी प्रोनाउन है ना, चेंज हो जाता है। हेल्पिंग वर्ब शैल लगाया, क्योंकि यहाँ पे क्या है, वी है, प्लूरल है। चलिए, उसके बाद नेवर तो रहेगा ही। और उसके बाद क्या एक्स्ट्रा चाहिए था मुझे, बी, तो मैंने लगाया बी। और डिसीव का क्या हो जाएगा, V3, डिसीव्ड बाय हर। तो शी विल नेवर डिसीव अस, ये किस में चेंज हो गया, वी शैल नेवर बी डिसीव्ड बाय हर, ठीक है। अब नया एक, अब न्यू दूसरा सेंटेंस देखते हैं, आई शैल नॉट बाय अ न्यू कार, ठीक है। सॉरी, वी शैल नॉट बाय अ न्यू कार। तो वी क्या है मेरा, वी मेरा सब्जेक्ट है। क्या काम करना है, बाइंग का, खरीदना है, नॉट बाय। बाय क्या है मेरा वर्ब, और न्यू कार क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। चेंज करो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस। तो यहाँ क्या आ गया, अ न्यू कार, और वी की जगह पे क्या आ गया, अस, ठीक है। अब हेल्पिंग वर्ब, यहाँ पे वी प्लूरल था, अ न्यू कार सिंगुलर की बात करें, इसलिए मैंने क्या लगाया, विल। यहाँ पे नॉट था, तो नॉट तो लगाना ही होगा ना, नेगेटिव सेंटेंस है, कुछ बदल तो सकते नहीं है हम, तो नॉट लगाया मैंने। यहाँ बाई जो था वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, इसको क्या चेंज करके मैंने क्या कर दिया, बाई किस में हो गया, बॉट में, ठीक है। तो बॉट बाय अस, ठीक है। चलिए, तो वी शेल नॉट बाय अ न्यू कार चेंज हो गया, अ न्यू कार विल नॉट बी बाउट बाय अस, ठीक है। नेक्स्ट है, शेल वी प्ले अ मैच टुमारो, ठीक है। वी क्या है मेरा सब्जेक्ट, एक्शन क्या हो रहा है, मैच खेलने का ना, प्ले। प्ले क्या है मेरा वर्ब, और एक्शन क्या, ऑब्जेक्ट क्या है मेरा, अ मैच। और टाइम बताने के लिए टुमारो यूज किया गया है, ठीक है। यहाँ शेल है क्योंकि वी यूज किया गया है। यहाँ पे तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट जब प्लेस इंटरचेंज करेंगे, तो यहाँ पे क्या आ गया, अ मैच, है ना। और वी की जगह पे क्या लिख दिया मैंने, अस। टाइम लगाना है टुमारो उसके आगे, तो वो मैंने पहले ही लगा दिया। अब अ मैच क्या है, एक मैच की बात करें, तो इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, विल। और प्ले क्या हो जाएगा, प्लेड में चेंज हो जाएगा, तो प्लेड बाय अस टुमारो। ऐसे यहाँ पे है, विल यू टेक द टी, विल यू टेक टी, यू क्या है मेरा सब्जेक्ट, टेक क्या है, एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब, और सॉरी टेक करना, और टी क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। तो ये किस में चेंज होगा, विल टी बी टेकन बाय यू। वाई विल यू पनिश मी, यू क्या है मेरा सब्जेक्ट, पनिश क्या है वर्ब, ऑब्जेक्ट क्या है मी। तो क्या हो जाएगा, वाई शेल आई बी पनिश बाय यू, ठीक है। हु विल हेल्प अस, हेल्प क्या हो गया मेरा वर्ब, और अस क्या हो गया मेरा ऑब्जेक्ट। तो बाय whom shall we helped, whom will he beat, किसे वो पीटेगा, तो who will be beaten by him, ठीक है। अगर एक्टिव में who है तो वो चेंज हो जाता है, जब पैसिव में करते हैं तो by whom चेंज हो जाता है वो। और अगर एक्टिव में whom है, तो जब हम पैसिव यूज करेंगे, कन्वर्ट करेंगे, तो वो क्या हो जाएगा, who हो जाएगा, ठीक है। चलो बताओ, इसमें किसी को कोई डाउट है क्या, नो मैम। ठीक है, नो मैम। No, ma'am. वेरी गुड। किसी को डाउट नहीं है, तो देखते हैं अब किस में चेंज करेंगे। अच्छा, अब तुमको याद होगा जब हम पढ़ रहे थे कि क्या क्या चीज ध्यान रखना है हमें पैसिव कन्वर्ट करते टाइम, तब मैंने तुम्हें एक और पॉइंट्स लिखाया था कि परफेक्ट कॉन्टिन्यूस तो चेंज नहीं होगा सबका, लेकिन जब हम फ्यूचर की बात करेंगे तो फ्यूचर में जो है
कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होगा, फ्यूचर कॉन्टिन्यूस भी चेंज नहीं होगा। तो इसका मतलब हम किसको चेंज करेंगे? फ्यूचर परफेक्ट की बारी आ गई, क्योंकि फ्यूचर कॉन्टिन्यूस तो चेंज होगा ही नहीं। चलो, इसका क्या फॉर्मेट रहेगा एक्टिव में? सब्जेक्ट रहेगा हमारे पास, या तो विल यूज रहेगा या शेल हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद हैव के साथ V3 यूज रहेगा और हमारा ऑब्जेक्ट रहेगा। पता है मुझे भाई, सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट, तो सिंपल है, हमें याद हो गया बिल्कुल अच्छे से। ठीक है, उसके बाद हेल्पिंग वर्ब विल या शेल, फिर हैव यूज करेंगे। अब क्योंकि चेंज कर रहे हैं ना कुछ पैसिव में, एक्स को तो एक्स्ट्रा चाहिए भाई, मैं चेंज हो रहा हूँ तो मुझे कुछ एक्स्ट्रा चाहिए, तो इसलिए मैंने इसमें क्या बोला, चलो ठीक है तुम बीन लगा लो अपने साथ में एक्स्ट्रा। ठीक है, तो मैंने क्या लगा लिया, बीन, और फिर V3 बाय सब्जेक्ट। चलो एग्जांपल्स देखते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल है, आई शैल हैव फिनिश दिस वर्क बाय इवनिंग। ठीक है, तो इसमें सब्जेक्ट क्या है, आई। एक्शन क्या करना है, फिनिश करने का, तो एक्शन क्या, वर्ब क्या है, फिनिश्ड, है ना। और क्या फिनिश करना है, दिस वर्क, तो दिस वर्क क्या है मेरा, दिस वर्क है मेरा ऑब्जेक्ट, तो फिनिश वर्ब है और दिस वर्क क्या है मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। बाय इवनिंग मैंने तुमको बताया कि टाइम बताने के लिए बताते हैं ना, यूज करते हैं। तो अब आई की जगह पे क्या हो गया, दिस वर्क, क्योंकि सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज करना है ना, सबसे पहले कर लिया मैंने, दिस वर्क लिख दिया, और आई की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, मी, है ना। अब बाय इवनिंग तो लगाना था मुझे टाइम डिनोट करने के लिए। ठीक है, अब विल लगाना है, यहाँ मैंने शेल लगा रखा है क्योंकि आई है यहाँ पे, लेकिन दिस वर्क हो गया इसलिए मैंने यहाँ पे क्या लगाया, विल यूज किया है। ठीक है, और हैव बीन तो लगाना ही है, हैव लगाना ही है, बीन क्योंकि मैंने पैसिव में चेंज किया, तो कुछ एक्स्ट्रा यूज करते हैं ताकि इसको अच्छा लगे कि भाई मुझे कुछ इंपॉर्टेंस मिली है, तो बीन लगाया मैंने। और जो फिनिश्ड था, क्योंकि आपको पता है ना परफेक्ट में V3 रहता है, और जब हम पैसिव चेंज करेंगे तो भी V3 ही रहेगा, तो फिनिश्ड हो गया। ठीक है, तो आई शैल हैव फिनिश्ड दिस वर्क बाय इवनिंग, चेंज हो गया, दिस वर्क विल हैव बीन फिनिश्ड बाय मी। ठीक है, चलो नेक्स्ट देखते हैं। They will have helped a match, played a match. They will have played a match. They क्या है मेरा, they मेरा सब्जेक्ट है, एक्शन क्या है यहाँ पे, प्लेड, वर्ब है मेरा, अ मैच क्या है, अ मैच मेरा ऑब्जेक्ट है, चेंज किया मैंने सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस, तो अ मैच विल हैव बीन प्लेड बाय देम, दे किस में चेंज हो गया, देम में। ठीक है, इसमें तो सबसे इजी है, परफेक्ट चेंज करना तो सबसे इजी है, बस मुझे ये याद रखना पड़ेगा कि क्या एक्स्ट्रा लगाना है, बस हेल्पिंग वर्ब तो लगाना ही है, पता है मुझे, V3 तो पहले से होता है, उसको तो चेंज ही नहीं करना। ठीक है, तो ही विल नॉट हैव मिस्ड द ट्रेन, ही क्या है मेरा, ही फिर से मेरा क्या है, सब्जेक्ट, और मिस है ना, उसने क्या एक्शन क्या किया, ट्रेन को मिस कर दिया है ना, छोड़ दिया, तो मिस क्या है मेरा, वर्ब, और ट्रेन क्या है, द ट्रेन ऑब्जेक्ट है मेरा, तो सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट प्लेस इंटरचेंज किया, तो ही की जगह पे द लिखा मैंने, द ट्रेन लिखा, और द ट्रेन की जगह पे मैंने क्या लिख दिया, हिम लिख दिया। ठीक है, तो द ट्रेन विल नॉट हैव, गार्डनर विल नॉट हैव प्लांटेड द ट्रीज, तो द गार्डनर क्या है मेरा, द गार्डनर मेरा सब्जेक्ट है, एक्शन क्या कर रहा है वो, प्लांट करने का, तो ये वर्ब है मेरा, और ट्री क्या है मेरा, ट्री है ऑब्जेक्ट। ठीक है, तो trees will not have been planted by the guardians have posted the letter, तो चेंज हो जाएगा, will the letter have been posted by Manoj, will they have done their work, ये चेंज होगा, will their work been done by them, क्यों, क्योंकि they क्या है यहाँ पे सब्जेक्ट है, और डन एक्शन क्या हो रहा है, वर्ब है डन, और देयर वर्क क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। ठीक है, बताओ इसमें किसी को कोई डाउट हो तो पूछो। बोलिए, किसी को कोई डाउट। नो मैम। क्या हो गया, सबने लेफ्ट क्यों कर दिया, पार्टिसिपेंट यहाँ पे सिर्फ 3 दिख रहे हैं मुझे। हम्म सिर्फ मयंक और बंदनी दिख रहे हैं मुझे, और सब का ये क्या हो गया।
चलिए ठीक है, मैं नेक्स्ट देखते हैं क्या है। अब आप लोगों को याद होगा कि जब हम, अच्छा मयंक और बंदनी, आवाज में या वीडियो में कोई प्रॉब्लम भी आ रही है? नो मैम। मैम मैम हाँ बोलिए। मैम एक बार पिछला पेज करिए ना मैम, थोड़ा लिखना है। हाँ ठीक है, लिख लो। मैम आगे कर सकते हैं। ठीक है, एक सेकंड। चलिए ठीक है, आप देखते हैं। ठीक है, मैं बस मैसेज डाल रही थी कि सबने क्या हो गया, कोई ऐड ज्वाइन किया एक्स्ट्रा? नहीं, तुम दोनों ही हो। व्हाट हैपेंड देन? कुछ प्रॉब्लम हुआ है। चलिए ठीक है। हाँ आदित्य, आपने ये अभी ज्वाइन किया है। आदित्य क्या लॉग आउट क्यों किया था, मतलब क्यों हटाया था? प्रॉब्लम हो रहा था क्या कुछ? अच्छा आदित्य मैम, नेटवर्क इशू बहुत हो रहा है। ये आपके एंड से आदित्य नेटवर्क इशू हो रहा है? ठीक है, चलिए ठीक है, आगे देखते हैं। अब मैंने आपको कहा था कि बहुत कुछ सेंटेंसेस आपको ऐसे मिलेंगे जिसमें दो दो अगर ऑब्जेक्ट हो तो मुझे क्या करना है। तो मैंने क्या बताया था आपको कि इफ अ ट्रांजिटिव वर्ब हैज टू ऑब्जेक्ट्स, दैट इज डायरेक्ट ऑब्जेक्ट हो सकता है और एक इनडायरेक्ट हो सकता है। सिंपल सी बात है। ठीक है, कि अगर कभी हमारे पास दो ऑब्जेक्ट्स है, एक डायरेक्ट और दूसरा एक इनडायरेक्ट, ठीक है, तो हम क्या करेंगे, हम दोनों में से किसी एक को प्रेफरेंस देते हुए हम सेंटेंस जो है पैसिव फॉर्म में चेंज कर सकते हैं। इसका क्या मतलब हुआ? इसका मतलब हुआ कि अगर दो ऑब्जेक्ट है तो हम दो पैसिव फॉर्म बना सकते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल देख लो जैसे। ठीक है, अच्छा यहाँ पे जैसे एक्टिव में अगर मेरा सिंपल प्रेजेंट टेंस का सेंटेंस है कि ही टीच अस इंग्लिश, या टॉट लिखा है, ये टॉट नहीं टीच होगा। ठीक है, ही टीच अस इंग्लिश। ठीक है, तो यहाँ पे ही तो समझ में आ गया, मेरा सब्जेक्ट है ना। टीच मेरा वर्ब हो गया। लेकिन ऑब्जेक्ट में क्या है? ऑब्जेक्ट दो है मेरे पास, एक तो अस है मेरे पास ऑब्जेक्ट, और दूसरा क्या ऑब्जेक्ट है? इंग्लिश। तो जब दो ऑब्जेक्ट है तो क्या करेंगे, या तो हम पहले वी को ले लेते हैं, या तो हम पहले इंग्लिश को ले सकते हैं। ठीक है, चलो। तो फर्स्ट सेंटेंस में मैंने क्या किया है, फर्स्ट सेंटेंस में मैंने वी यूज किया। ठीक है, पहले मैंने वी को लेते हुए स्टार्ट किया है। देखते हैं, एक सेकेंड रुक जाओ। गर्ल्स में सिर्फ बंदनी है ना ऑनलाइन? ठीक है, तो हमने क्या किया, अस को लिया। ठीक है, तो अस किस में चेंज हो जाता है? वी में, हमें पता है। तो वी लगा मैंने, और अब जो है
उसके बाद मुझे क्या लगाना है, हेल्पिंग वर्ब आर लगाना है, इज एम आर लगा सकते हैं क्योंकि वी प्लूरल है इसलिए मैं इसके साथ क्या लगाऊंगी, आर लगाऊंगी। और टीच क्या हो गया, टॉट में कन्वर्ट हो गया। अब जो इंग्लिश था वो इंग्लिश हमको बीच में ही लिखना होगा, ऐसा नहीं है सब्जेक्ट की जगह पे ऑब्जेक्ट लिखा मैंने, ऑब्जेक्ट की जगह पे सब्जेक्ट हिम लिख दिया यहाँ पे, ठीक है। लेकिन जो दूसरा ऑब्जेक्ट था मेरा इंग्लिश, उसको मुझे जो नया सब्जेक्ट की जगह पे रखना है उससे पहले ही यूज करना है। तो मैंने क्या लिख दिया, वी आर टॉट इंग्लिश बाय हिम। या फिर इस सेंटेंस को मैं इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हुए, इंग्लिश को अगर मैं ऑब्जेक्ट लेकर चलती स्टार्टिंग में डायरेक्ट ऑब्जेक्ट, तो इसको मैं ऐसे भी लिख सकती हूँ कि इंग्लिश इज टॉट टू अस बाय हिम। ये समझ में आया? Yes, ma'am. ठीक है। तो इसी तरह से अगर ये सेम सेंटेंसेस है और कुछ खास डिफरेंस नहीं है, इसी को मैंने एक्टिव पास्ट में फ्यूचर में लिखा है, ठीक है। देखते हैं सेंटेंस क्या है, ही टॉट अस इंग्लिश, है ना, ही टॉट अस इंग्लिश। इसमें फिर से वही अस और इंग्लिश क्या है, दो ऑब्जेक्ट है मेरे पास। तो या तो मैं इसको पहले अस को प्रेफरेंस देते वी वर टॉट इंग्लिश बाय हिम लिख सकती हूँ, दूसरा मैंने इंग्लिश को प्रेफरेंस देते हुए इंग्लिश वाज टॉट टू अस बाय हिम लिख सकती हूँ, ठीक है। या फिर मेरा अगर फ्यूचर में यही सेंटेंस हो कि ही विल टीच अस इंग्लिश, तो सेम अस और इंग्लिश दोनों ऑब्जेक्ट है मेरा, तो इसमें वी शैल बी टॉट इंग्लिश बाय हिम लिख सकती हूँ, या फिर इंग्लिश विल बी टॉट टू अस बाय हिम लिख सकती हूँ, ठीक है। तो समझ में आया आपको कि अगर मेरे पास दो ऑब्जेक्ट्स होती है, दो ऑब्जेक्ट की अगर मैं बात करी हूँ, तो आप अपनी मर्जी से, ऐसा जरूरी नहीं है कि पहले हम अस को ही यूज करें या पहले हम इंग्लिश को ही यूज करें, जैसे सेंटेंस में मैंने यूज किया। आप इसको भी यूज कर सकते हो, पहले अस को भी ऑब्जेक्ट मान सकते हो और इंग्लिश को भी, जैसे आपको ठीक लगता है उन दोनों में से या तो डायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करो या तो इनडायरेक्ट ऑब्जेक्ट यूज करो, किसी लेकिन एक को यूज करते हुए आप सेंटेंस बना सकते हो। तो अगर इस टाइप का क्वेश्चन आता है जिसमें मेरे पास दो ऑब्जेक्ट है, वैसे बेसिकली आपको एग्जाम में नहीं पूछा जाएगा इस टाइप का एग्जाम क्वेश्चन में, जो सिंपल पेपर आपके स्कूल एग्जाम्स होते हैं उसमें नहीं पूछा जाएगा, बाकी हायर लेवल जब पढ़ोगे तुम या ATS एग्जाम वगैरह दोगे तो उस टाइप में पूछा जा सकता है। चलिए, तो ऐसे में हम अपने हिसाब से जब ऐसा सेंटेंस आ जाता है तो हम दो पैसिव वॉइस बना के देंगे, ठीक है। अगर आप एक ही बनाते हो तो हो सकता है सिर्फ आपको हाफ मार्क्स मिले, जैसे 2 मार्क्स का अगर क्वेश्चन है तो सिर्फ 1 मार्क्स मिले। तो अगर दो ऑब्जेक्ट वाला क्वेश्चन आ जाता है तो आप दोनों ही सेंटेंस क्रिएट करके दिखाएंगे कि हाँ ये या तो ऐसे बन सकता है या तो ये ऐसे बन सकता है, ठीक है। क्लियर है सबको? किसी को कोई डाउट? आदित्य, अंशु, बंदनी, मयंक, किसी को कोई डाउट? No, ma'am. No, ma'am. को कोई डाउट नहीं है तो देखते हैं नेक्स्ट अब क्या करना है, हमें कुछ एक्सरसाइज सॉल्व कर लेते हैं, ठीक है। तो हमने फ्यूचर भी पता चल गया हमें, पास्ट भी पता चल गया, प्रेजेंट भी पता चल गया कैसे चेंज करना है। तो ये कुछ मैंने क्वेश्चंस दिए हैं आप लोगों को, ठीक है। जैसे कि ये सेंटेंस है, इसमें फर्स्ट क्वेश्चन में क्या करना है, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू पैसिव वर्ब। किस में चेंज करना है हमें, हमको सेंटेंस किस में दिया हुआ है, एक्टिव में दिया हुआ है, और चेंज किस में करना है, पैसिव में चेंज करना है, ठीक है। तो ये आपका होमवर्क रहेगा। जैसे सी सिंग्स अ सॉन्ग, इसमें शी क्या है, शी मेरा सब्जेक्ट है, पता है मुझे। सिंग्स क्या है, एक्शन है, तो इसलिए क्या है, वर्ब है। अ सॉन्ग क्या है, अ सॉन्ग मेरा ऑब्जेक्ट है, ठीक है। नेक्स्ट में हेल्प सुहानी, ठीक है, इसमें फिर से सब्जेक्ट हिडन है, तो हेल्प क्या है मेरा, वर्ब है, और सुहानी क्या है मेरा, ऑब्जेक्ट है। तो सुहानी इज हेल्प्ड लिख देंगे हम, ठीक है। क्यों, क्योंकि इसमें भाई सब्जेक्ट नहीं है तो उसकी जगह पे हम क्या लगाएंगे, कुछ नहीं, तो इसलिए मैंने सिर्फ सिंपल लिख दूंगी सुहानी इज हेल्प्ड, ठीक है। आर यू राइटिंग अ लेटर, यू क्या है मेरा सब्जेक्ट, राइटिंग क्या है वर्ब, और अ लेटर क्या है मेरा ऑब्जेक्ट। अच्छा, तो तुम देख रहे होगे मैंने इसका एग्जाम, वैसे मैंने शायद इसका आंसर भी लिखा हुआ होगा तुम्हारे लिए, एक मिनट देखते रुक जाइए, नहीं होगा तो मैं यहाँ लिख दूंगी एक सेकेंड, ठीक है। तो तुम देख रहे होगे कि जितना भी मैंने सेंटेंस, ठीक है, एग्जाम्पल इसका आंसर है, ठीक है, नेक्स्ट पेज पे। तो
जितने भी मैंने सेंटेंस तुम लोगों को चेंज करवाए एक्टिव से पैसिव में, या वो चाहे प्रेजेंट का हो, पास्ट का हो, फ्यूचर का हो, किसी का भी हो, है ना, तो उसमें मैंने क्या किया, मैंने सब में जब एक्टिव में था तो मैंने उसमें सब्जेक्ट बताया, वर्ब बताया, ऑब्जेक्ट बताया, ठीक है। और यहाँ भी मैंने तुमको एक दो सेंटेंसेस में लिख के दिया। ये मैंने क्यों किया, ये मैंने आपको इसलिए बताया ताकि आप जब सब्जेक्ट, वर्ब और ऑब्जेक्ट में सेंटेंस में क्लियर हो जाओगे तो हम बड़े आसानी से एक बार रूल पढ़ के, और एक दो बार पढ़ेंगे तो याद भी हो जाएगा, सेंटेंस चेंज करेंगे तो डेफिनेटली याद हो जाएगा। हम चेंज कर सकते हैं एक्टिव से पैसिव में या पैसिव से एक्टिव में। तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो आपको करना है जब आप कॉपी में बनाएंगे, ठीक है, तो सब में पहले सब्जेक्ट कौन सा है, ऑब्जेक्ट कौन सा है, वर्ब कौन सा है, जो एक्टिव वाले सेंटेंसेस होगा उसमें आप सब में मेंशन करेंगे, ठीक है। ये बात क्लियर है सबको कि सबको सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट और वर्ब लिखना होगा, ठीक है। यस मैम। तो यस मैम। Yes, आप ma'am. जब कॉपी में बनाओगे तो ये मेरे सेंटेंसेस है, आप क्या कोशिश करोगे, आप पहले ये पेज खोलो, ठीक है, इसमें सब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट, वर्ब मेंशन कर लो, ठीक है, और अपने आप से कोशिश करो कि मैं चेंज कर पा रही हूँ कि नहीं चेंज कर पा रही हूँ। अगर नहीं चेंज कर पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, उसके लिए तो मैंने आंसर्स लिख ही दिए हैं। लेकिन मान लो चेंज कर पा रहे हो तो कितनी अच्छी बात है, आपको खुद पता भी चल जाएगा कि हाँ चलो मैं चेंज कर सकता हूँ। मैं चाहती तो आंसर्स नहीं लिख सकती, लेकिन मैं तुम्हारी टैली के लिए कि भाई तुम चेक भी तो करो ना। जैसे अब हम पता चले हम बनाते जा रहे हैं सेंटेंस और मुझे पता ही नहीं है मैं ठीक कर रहा हूँ कि नहीं, तो एक बार रीचेक करने के लिए आप चाहो तो क्या कर सकते हो, आंसर वाला पेज एक बार खोल के, जैसे मान लो 2 सेंटेंस बना लिया, 2 सेंटेंस एक बार रीचेक कर लो कि हाँ मैंने हेल्प किया, मैंने सही किया है कि नहीं किया। अगर सही किया तो ठीक है, नहीं सही किया तो देख लो क्या गलती किया है मैंने, ठीक है, इजी रहेगा। चलिए, जैसे अब ये वाला हो गया, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेस इनटू एक्टिव। अब इसमें उल्टा है, उसमें पैसिव में चेंज करना था, इसमें मैंने पहले ही पैसिव चेंज कर रखा है, ठीक है। तो आपको क्या करना है, इसमें एक्टिव करना है, ठीक है। तो वही सेम आपको देख के चलना है कि सेंटेंस में सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है द गिटार, प्लेड क्या है, हमारा वर्ब है, और ये लीसा क्या है, लीसा मेरी ऑब्जेक्ट है। तो लीसा प्लेड गिटार, है ना, ठीक है। प्लेड होगा क्योंकि वॉज यूज हुआ है ना, तो लीसा प्लेड गिटार। इसका भी एग्जाम आंसर्स होगा, हाँ आंसर्स है। आप यहाँ से इजिली चेक कर सकते हो कि मैंने ठीक किया है कि नहीं ठीक किया। चलिए, अब ये सेंटेंस है, ये क्वेश्चन है, इसमें क्या करना है मुझे, डिसाइड वेदर द सेंटेंसेस आर रिटन इन एक्टिव फॉर्म और पैसिव फॉर्म। यहाँ पे सेंटेंसेस लिखा हुआ है, पहले से लिखा है, तुमको क्या करना है, तुमको कुछ करना नहीं है, बस ये बताना है कि सेंटेंस मेरा एक्टिव में है या तो पैसिव में होगा, दो ही है टाइप, तो या तो एक्टिव होगा या तो पैसिव होगा। चलो ये हम बना लेते हैं क्योंकि इसका एग्जाम आंसर्स नहीं है, ठीक है। देखो, आई लव केन, एक्टिव है कि पैसिव है, अपने माइक अनम्यूट करके बताते चलो, बताओ कौन एक्टिव बताएगा, मैम। ठीक है, एक्टिव है, ठीक है। द गेम हैड बीन वॉन बाय द ब्लू टीम, ये एक्टिव है कि पैसिव है, Passive. पैसिव है, ठीक है। द लेटर वॉज रिटन बाय मार्शल, पैसिव। Passive. क्या, पैसिव है। थॉमस फीड द डॉग, Active. एक्टिव। ठीक है। जूली आंसर्ड द क्वेश्चन, Active. एक्टिव है। Someone is repairing that instrument, Passive. एक्टिव। हाँ एक्टिव है, क्यों, क्योंकि someone सब्जेक्ट है, यहाँ पे रिपेयरिंग हमारा वर्ब है और that instrument ऑब्जेक्ट है, ठीक है। तो ये हमारा एक्टिव सेंटेंस है, ठीक है, एक्टिव है, प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस का एक्टिव है, ठीक है। चलिए, द असाइनमेंट हैज बीन फिनिश्ड बाय मी, ये क्या है, पैसिव है। Passive. कौन सा पैसिव है, पास्ट, कौन सा है, पास्ट परफेक्ट का, ठीक है, ठीक है। They will advertise the product on television, active है passive, Active. I have sold my bicycle, Active. हाँ, कि मैंने बाइसाइकिल बेच दी, तो एक्टिव है ये। नेक्स्ट है, I was not given the key, Active. एक्टिव। ठीक है, एक्टिव है।
तो अब इसमें हमें इजिली समझ में आ गया कि सेंटेंस कौन सा एक्टिव है पैसिव, इसमें तो किसी को कोई डाउट ही नहीं है, आराम से समझ में आ रहा है कि हाँ भाई ये एक्टिव है ये पैसिव है। ठीक है, अब इसमें क्या है, चेंज द वॉइस ऑफ फॉलोइंग वर्ब। इसमें या तो एक्टिव दिया हुआ है या तो पैसिव दिया है, अगर एक्टिव दिया है तो पैसिव चेंज करो, पैसिव दिया है तो एक्टिव चेंज करो। जनरली मुझे लगता है सब एक्टिव ही है, हाँ सब एक्टिव ही है। ठीक है, तो ये चेंज करना है, ये क्वेश्चन है इसके जस्ट नीचे ही आंसर्स दिया है, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। ठीक है, ये फिल इन द ब्लैंक्स है कि इसमें आपको फिल करना है कि इन जो ये फॉर्म्स दिए हुए हैं इसमें से कौन सा सबसे सूटेबल है, कौन सा सबसे करेक्ट है यहाँ यूज करने के लिए। ठीक है, जैसे अ स्नेक डैश बाय हिम, तो ये एक्टिव का सेंटेंस है कि पैसिव का सेंटेंस है? Passive. पैसिव है ना। ठीक है, तो क्या यूज करेंगे, किल, किल्ड, वॉज किल्ड, हैज बीन किल्ड, क्या यूज करेंगे? तो अ स्नेक वॉज किल्ड बाय हिम। ठीक है, ठीक है, अ डैश वी डैश एट हिज फेलियर, ये एक्टिव है कि आर पैसिव है? शॉक्ड, है ना, ये एक्टिव है कि पैसिव है? मैम एक्टिव है। ठीक है, तो we are shocked at his failure। देखो, क्योंकि आर लगा है तो आर के साथ शॉक्ड होना चाहिए। बोलो, आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म होना चाहिए। हाँ, अगर देखो दो चीज हो सकती है, या तो पैसिव में हो तो आर के साथ वर्ब का थर्ड फॉर्म हो सकता है, लेकिन अगर एक्टिव है तो वर्ब का थर्ड फॉर्म यहाँ नहीं हो सकता। क्यों? क्योंकि आर तो कॉन्टिन्यूस का चीज है ना, इज एम आर यूज करते कॉन्टिन्यूस में, तो इसलिए या तो शॉकिंग होगा या फिर अगर इसको एक्टिव बनाना चाहते हो तो इसका आंसर शॉक होगा, वी शॉक एट हिज फेलियर। ठीक है, अगर हमारा एक्टिव बनाना है तो इसका आंसर वी शॉक एट हिज फेलियर हो जाएगा। ठीक है, ये गलत लिखा हुआ। नेक्स्ट है दिस कुड बी डैश बाय यू इजली, इसमें कौन सा हो सकता है, डन, दिस कुड बी डन बाय यू इजली, अगेन एक्टिव है परफेक्ट का। द डॉग वॉज डैश ओवर बाय अ कार, क्या हो जाएगा, रन, रैन, रनिंग, द डॉग वॉज रनिंग ओवर अ बाय अ, देखो अच्छा एक चीज देखो, द डॉग वॉज द डॉग वॉज डैश ओवर बाय, ये एक्टिव है कि पैसिव है सेंटेंस? बताओ, आंसर तुम्हें पता चल गया, रन होगा, रन एक्टिव ठीक है। मैम। अगर एक्टिव होगा तो बताओ एक्टिव के साथ क्या हम वॉज के में रन लिख सकते हैं? रनिंग होना चाहिए ना वॉज के साथ, वॉज तो कॉन्टिन्यूस है ना, पास्ट कॉन्टिन्यूस में यूज करते हैं, है ना, बोलो। Yes. यस तो मैम। अब इससे हमें पता चल गया कि वॉज लिखा है लेकिन साथ में क्या लिखा है, बाय अ कार, है ना, कार के द्वारा, तो ये पैसिव है, इसलिए मैंने यहाँ पे रन लिखा है। अगर ये एक्टिव होता तो यहाँ पे रनिंग होता ना कि रन होता। ठीक है, क्योंकि वॉज कॉन्टिन्यूस का टेंस है और सेंटेंस है। ठीक है, हेल्पिंग वर्ब, आई एम सो सॉरी, मैम वॉज जो है, रैन ना होगा। क्यों, रन, रैन, रन, वर्ब का थर्ड फॉर्म जो होता है ना वो रन ही रहता है, सेकेंड फॉर्म रैन होता है। ठीक है, ओके मैम। हाँ चलो, अब ये है गिवन सेंटेंसेस एज एक्टिव और पैसिव फॉर्म फ्रॉम द फॉलोइंग क्वेश्चन। अच्छा, ये क्वेश्चंस दिया हुआ है, ठीक है, जैसे यहाँ लिखा है नेवर डिसोबे योर एल्डर्स, ये क्या है, मेरा एक्टिव सेंटेंस है, इसको मुझे पैसिव 3 ऑप्शन दिए, 4 ऑप्शन दिए, हो सकता है अगर एमसीक्यू क्वेश्चन में फॉर्मेट आए तो इस सब का इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है कि यू आर आस्क्ड नॉट टू ओबे योर एल्डर्स, या फिर यू आर ऑर्डर्ड नॉट टू ओबे योर एल्डर्स, या यू डिड नॉट ओबे योर एल्डर्स, या यू आर नॉट to be disobeyed by your to disobey your elders। तो कौन सा सबसे ठीक रहेगा कि आपको बताया गया है कि आप अपने एल्डर्स का डिसोबे मत कीजिए, तो फर्स्ट सेंटेंस जो है ये सबसे करेक्ट लग रहा है। नेक्स्ट है द स्टूडेंट्स वर लिसनिंग टू द टीचर, क्या करी थी स्टूडेंट्स जो है बच्चों को
सॉरी, जो स्टूडेंट्स थे वो टीचर्स को अच्छे से सुन रहे थे। तो ये हमारे पास ऑप्शन है कि द टीचर इज लिसन बाय द स्टूडेंट, या द टीचर लिसन टू द स्टूडेंट, या टीचर वाज लिसन बाय द स्टूडेंट्स, या द टीचर वाज लिसन बाय द स्टूडेंट। सेम ही है क्या? द टीचर वाज लिसन टू बाय, सेम ही दिया हुआ, चलो कोई नहीं। तो इसका सबसे करेक्ट आंसर लगता है कि द टीचर वाज लिसन टू बाय द स्टूडेंट, कि टीचर को जो है टीचर के द्वारा बच्चों को सुना गया। नेक्स्ट है मैम हाँ बोलो। मैम बीइंग नहीं लगेगा? बीइंग द स्टूडेंट्स मेरा सब्जेक्ट हो गया, लिसनिंग हमारा वर्ब हो गया, और द टीचर मेरा ऑब्जेक्ट हो गया। ठीक है, हाँ सही बोले, द टीचर वॉज बीइंग होगा, इसलिए ऑप्शन अलग अलग दो दिए हैं लेकिन करेक्ट नहीं कर पाया। ठीक है, बीइंग होगा, यहाँ पे ऑप्शन में भी बीइंग होगा, लगाना भूल गए। ठीक है, तो टीचर वॉज बीइंग लिसन टू बाय द स्टूडेंट्स। ठीक है, नेक्स्ट है आई हैव टू डू इट, मुझे ये करना होगा, तो इट हैड टू बी डन बाय मी। ठीक है, चलो, तो किसी को कोई डाउट यहाँ तक? आपको तीन एक्सरसाइज मैंने बहुत सारा इसलिए दिया है ताकि जैसे कि डाउट होता है ना कि हम बार बार, जब जैसे मैथ्स में हम एक ही सम एक बार दो बार प्रैक्टिस करते रहते हैं तो हमें अच्छे से आ जाता है। तो इसी तरह जब तुम इस एक्सरसाइज के थ्रू प्रैक्टिस करोगे, डाउट सॉल्व करोगे, तो तुम्हें अच्छे से समझ में भी आएगा और रटने की जरूरत नहीं पड़ेगी कि जैसे होता है ना मैम इसको कैसे याद करें, कैसे चेंज करेंगे। नो, रटना नहीं है। जब आप प्रैक्टिस करोगे, एक ही सेंटेंस बार बार चेंज करोगे, एक्टिव से पैसिव में, पैसिव से एक्टिव में, तो अपने आप आ जाएगा। चलो, तो यहाँ तक किसी को कोई डाउट? No, ma'am. चलिए ठीक है, तो किसी को डाउट नहीं है तो आज का लेक्चर एंड करते हैं, बाकी देखते हैं नेक्स्ट क्लास कब होता है। ठीक है, तो बाय एवरीवन, टेक केयर, नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं। थैंक यू।